हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपका और मेरा प्यारा सा चैनल अरीपन एकेडमी पे आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले जो क्लास हुआ था, जो 01 लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोग ने फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं और फिजिकल क्वांटिटी कितनी प्रकार की होती है, उन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए थे। जैसे जिस क्वांटिटी के द्वारा भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी मेनली रूप से दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के थे, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि आपको पता भी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, परंतु स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होते हैं। क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होते हैं। तो आज की जो लेक्चर है, जो दूसरा लेक्चर है, हम लोग बीटा सीरीज के साथ जुड़ गए हैं, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा आपका। जो कि आपको बेसिक लेवल से लेकर के आईआईटी जेई तक के सारे प्रॉब्लम, जितने भी डॉट बनते हैं ना यूनिट एंड डायमेंशन में, सारे क्लियर करवाए जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। और दूसरा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है आर द बेसिक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, यानी वैसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात स्वतंत्र होती है। अगर इसका हिंदी कहा जाए तो हिंदी हो जाते हैं आधारी राशि। क्या हो जाता है? आधारी राशियाँ। क्या हो जाते हैं? आधारी राशियाँ। यह जो है फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार के होते हैं मेनली। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि फिक्स है। पहला है मास, जिसका हो जाता है यूनिट किलोग्राम और सिंबल हो जाता है केजी। के हमेशा कैपिटल लिखते हैं और जी स्मॉल लिखते हैं। इसमें लिखने का ये नियम होता है यूनिट सबको। फिर अगला होता है लेंथ, लेंथ का हो जाता है मीटर एम। अगला होता है टाइम, टाइम का यूनिट हो जाते हैं सेकेंड और इसको सूचित करते हैं एस से। अगला टेम्परेचर, टेम्परेचर का हो जाते हैं केल्विन और केल्विन का के हो जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका हो जाता है कैंडेला और सी डी। फिर अगला हो जाता है छठा राशि इलेक्ट्रिक करंट, जिसका होता है एम्पियर और इसको ए से सूचित करते हैं। फिर अगला हो जाते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसको मोल कहते हैं, मोल में नापा जाता है। और सिंबल होता है MOL, मोल। ये हो जाते हैं 7 आधारी राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर अगला जो होता है वो होता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अर्थात जो व्युत्पन्न राशि होते हैं वो दो आधारी राशि के साथ मिलाने के साथ बनते हैं। यानी दो आधारी राशियों को मिलाने से जो राशि बनता है उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं, इंग्लिश में ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर एक लाइन में कहना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है बेसिक क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज? बेसिक क्वांटिटीज। अर्थात यह स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है, आधारी है। फिर अगला अगर ड्राइव्ड क्वांटिटीज को कहा जाए एक लाइन में कहने के लिए तो इसको कह सकते हैं क्वांटिटीज मेड फ्रॉम बेसिक क्वांटिटीज, यानी यह जो क्वांटिटियाँ हैं वह बेसिक क्वांटिटीज की सहायता से बनाया गया है। ठीक है। अगला जो होता है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो कोन एंगल होते हैं उनका। जैसे प्लेन एंगल का अगर कहा जाए तो इसका हो जाते हैं यूनिट रेडियन, जिसको RAD से सूचित करते हैं। फिर अगला हो जाता है सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल होते हैं किसी कोन का, जो सॉलिड एंगल होता है उसके कहते हैं स्ट्रेडियन, जो SR से सूचित होता है। ये सारे बात हो जाते हैं राशिया का। फिर होता है शुरू यूनिट्स। क्या होते हैं शुरू? यूनिट्स। तो यूनिट्स में जो पहला यूनिट होता है वो फंडामेंटल यूनिट, अर्थात वैसी इकाई जो स्वतंत्र होती हो। क्या होती हो? स्वतंत्र होती हो, उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब जो है क्या हो जाते हैं? बेस यूनिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेस यूनिट। फिर अगला जो होते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। क्या होते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स। जो ड्राइव्ड यूनिट होते हैं आपका, वो हो जाते हैं आपका जो दो यूनिट को मिला करके। कितने यूनिट को? 2 यूनिट को। 2 और मोर फंडामेंटल यूनिट्स इंक्लूडेड, यानी 2 फंडामेंटल यूनिट्स को मिलाने से जो बनते हैं उसको कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे स्पीड,
स्पीड का हो जाता है मीटर प्रति सेकंड, फिर अगला हो जाता है फोर्स। ये सारे सिस्टम हो जाते हैं आपका यूनिट का। फिर जो अगला आता है सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कोई भी चीज़ की पद्धति की कितनी इकाई हो सकती है या कितने रूप से मापे जा सकते हैं। यह मापन की आवश्यकता भारत में इसलिए पड़ा क्योंकि अलग अलग प्रांत में अलग अलग रूप से मापा जाता था। जैसे पहले भारत में अगर कहा जाए दूरी को ही, तो आप पहले के जो लोग हैं उनसे पता करेंगे तो दूरी को पहले लोग कोस में मापते थे। किसमें? कोस में। और कहा जाता था कि इतना कोस वो दूर है या इतना कोस नज़दीक है। लेकिन फिर बाद में जा कर के उनको मीटर में मापा गया, और रिसेंटली जो अभी भी चल रहे हैं वर्तमान में वो किलोमीटर है, यानी मीटर का ही बड़ा रूप किलोमीटर है। तो दूरियां को सटीक रूप से मापने के लिए या किसी भी चीज़ को सटीक रूप से मापने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। क्या बनाया गया? एक सिस्टम ऑफ यूनिट। जो सिस्टम ऑफ यूनिट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आप मेरे साथ बने रहिए, साथ के साथ नोट बनाइए। जब आपका नोट रहता है आपसे लिखा हुआ, वही नोट सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या लिखेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट मेनली रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सिस्टम ऑफ यूनिट, वो होते हैं सीजीएस। क्या होता है? सीजीएस। फिर अगला होते हैं एफपीएस। क्या होता है? एफपीएस। फिर अगला होते हैं एमकेएस। इनका एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बिठाया गया, जो सम्मेलन जेनेवा में हुआ, और जेनेवा में प्रत्येक देश के वैज्ञानिक बैठे। उन लोगों ने तय किया कि दुनिया के हर एक क्षेत्र की जो यूनिट होती है वो एक जैसा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिट की वजह से कई सारे क्षेत्र में तकलीफ आ जाते हैं, जिनका सटीक मात्रक होता है वो पता नहीं चल पाता है। तो सीजीएस में जो होता है बाबू, वो लेंथ को क्या करते हैं, इसमें सेंटीमीटर में नापते हैं। किसमें? सेंटीमीटर में नापते हैं। फिर अगला होता है मास, और मास को इसमें ग्राम में नापते हैं। किस में नापते हैं? ग्राम में नापते हैं मास को। फिर अगला हो जाते हैं टाइम, और टाइम को इसमें किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। किस में? सेकंड में। ये सेकंड की जो है मात्रक टाइम की, वो हर जगह पर चलता ही रहता था, वो शुरू से ही चल ही रहा है, इसीलिए इसका देखिएगा कोई चेंजिंग नहीं होते हैं। फिर अगला होता है एफपीएस। एफपीएस में लेंथ को फुट में किस में नापते हैं? फुट में। फिर अगला होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को पौंड में नापते हैं। किस में नापते हैं? पौंड में। फिर अगला हो जाता है टाइम। टाइम को सेकंड में नापते हैं। टाइम को सेकंड में नापते हैं। फिर अगला, इसी को जो एमकेएस यूनिट है, उस यूनिट को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापे जाते हैं। जी आप सर कहेंगे समय को अगर सेकंड में ही मापा जाता है तो घंटा कौन सा मात्रक होता है? तो समय का ही एक बड़ा सा मात्रक, जो 60 मिनट मिला करके 1 घंटा कहलाते हैं, है कि नहीं? और 60 सेकंड मिला करके 1 मिनट कहलाता है। ये हो जाते हैं। तो इसमें जो होता है लेंथ को मीटर में नापते हैं, और द्रव्यमान को किलोग्राम में। जो आपका नोट आप अपने से बनाते हैं वो अच्छा होता है, इसीलिए साथ के साथ नोट बनाते रहिए। अगला होता है सेकंड। ये हो जाते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। इतने सारे जो था वो बेसिक चीज़ था। क्या था? बेसिक चीज़। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का मेन चीज़, जो डायमेंशन है। क्या है? डायमेंशन, यानी वीमा। क्या है? वीमा। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर कहा जाए तो आप मेरे साथ बने रहिए। कई सारे क्वांटिटियों का फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, उनका डायमेंशन देखेंगे। तो हम लोग डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन को हिंदी में बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बीमा कहते हैं। डायमेंशन छोटा सी राशि से अगर उठाया जाए तो आप कोफिशिएंट उसको कहते हैं। छोटे से राशि से उठा करके
बड़े बड़े राशियों की बीमाएं हम लोग देखेंगे। बीमा क्यों पढ़ना जरूरी है, ये बात भी जानना जरूरी है। तो बीमा इसलिए पढ़ना जरूरी है कि जब किसी राशि की बीमा पता होता है तो बीमा के सहायता से उसके एसआई यूनिट को व्यक्त कर सकते हैं, उसके एसआई यूनिट को निकाल सकते हैं। तो जो पहला बीमा होता है वो आप एरिया का देखिए। किसी भी चीज़ों की एरिया के बीमा क्या हो जाएंगे, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला कहा जाए तो ये हो जाते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो लेंथ इनटू विड्थ, ये हो जाते हैं। और आपको जानकारी होनी चाहिए बाबू कि लंबाई भी क्या होते हैं, एक प्रकार का लेंथ ही रहता है। क्या रहता है, लेंथ। इससे पहले आपको ये बात जानकारी रहनी चाहिए कि इसमें लेंथ के लिए जो होता है वो हमेशा कैपिटल एल लिखते हैं बीमा में। क्यों, क्योंकि वो उसका छोटा सा रूप है इसलिए। फिर अगला होता है मास, मास के लिए एम लिखते हैं। और अगला होता है टाइम, क्या होते हैं, टाइम। और टाइम के लिए टी लिखते हैं, यानी उसके पहले लेटर से सूचित कर देते हैं, सारे कुछ बड़ा में लिखते हैं। ये हो जाता है बीमा का नियम। तो लंबाई भी क्या है, एक प्रकार का लेंथ ही है, और चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार का लेंथ ही है। तो इसको अगर कहा जाए लिखने के लिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। और एल स्क्वायर ही लिखना केवल पर्याप्त नहीं रहेगा, इसमें जो चीज़ें नहीं रहती है उसके लिए क्या लगा देते हैं, नोट। क्या लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं एल नोट। क्या पढ़ते हैं, एल नोट। और इसको क्या पढ़ते हैं, एम नोट। इसको टी नोट, अर्थात वह राशि वहाँ पर नहीं है इसलिए नोट लगाते हैं। तो इसको अगर कहा जाए उस रूप में लिखने के लिए तो लिख सकते हैं एम नोट एल स्क्वायर टी नोट। अच्छा, आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि सर्कल की क्या होते हैं, एरिया। सर्कल की एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की एरिया कहा जाए तो इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएंगे बाबू, पाई आर स्क्वायर। एक बात ये भी आप याद रखेंगे, नोट बना करके साइड में लिख लीजिए कि लेस होता है। तो इसका जो हो जाएंगे कांस्टेंट का जो हो जाएगा तो ये तो हो गया बीमा लेस पाई, क्या हो गए, बीमा लेस। आ जाते हैं केवल एल स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल में सेंटर से जो दूरी मिलाता है उसके सरकमफ्रेंस को, वही तो रेडियस कहलाते हैं। वो क्या है, असल में एल ही है। क्या है, एल ही है। तो इसके लिए भी अपना लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। इसको फिर से उस रूप में अगर लिखने के लिए कहा जाए तो लिख सकते हैं एम नोट एल स्क्वायर टी नोट। अर्थात आपको पता हो गया है अब कि किसी भी चीज़ों की एरिया, किसी भी चीज़ों की एरिया का अगर डायमेंशन निकाला जाएगा तो वो अधिकांश तौर पर एल स्क्वायर ही आते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि एरिया का जो एसआई मात्रक होता है बाबू वो मीटर स्क्वायर होता है। क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में। किस में नापा जाता है लंबाई को, मीटर में। और मीटर गुने मीटर क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर। इसीलिए आप देखते हैं कि हर एक जगह पर जहाँ पर एरिया होता है उसका जो फाइनल आंसर आता है वो मीटर स्क्वायर में आएंगे। क्यों, क्योंकि मीटर उसका एसआई मात्रक की पद्धति है इसलिए, और लेंथ का जो पद्धति है वो तो मीटर ही है। फिर अगला आ जाते हैं वॉल्यूम का। इसका वॉल्यूम का, वॉल्यूम का भी डायमेंशन हम लोग देखेंगे, एकदम बेसिक से छोटे स्तर से देखेंगे कि वॉल्यूम की क्या हो जाती है। अगर कहा जाए वॉल्यूम का तो क्या हो जाता है फॉर्मूला बाबू, वो हो जाता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। यानी लंबाई और चौड़ाई तो हो ही जाता है, गुने ऊंचाई अगर लगा दिया जाए तो किसी भी चीज़ का आयतन आ जाता है। क्या आ जाते हैं, आयतन, अर्थात उसकी
वॉल्यूम आ जाते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर, क्या होता है एल स्क्वायर, और हाइट का क्या हो जाएगा, हाइट भी तो एक प्रकार का लेंथ ही है, क्या है लेंथ है, तो इसके लिए लिख सकते हैं एल क्यू, क्या लिख सकते हैं एल क्यू। फिर से इसका अगर वो रूप लिखने के लिए कहा जाए तो इसका ये लिख सकते हैं एम नोट एल क्यू टी नोट, ये लिख सकते हैं हम लोग। फिर अगला जो होता है कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहा जाए, यानी गोले की आयतन की क्या हो जाते हैं बीमा, सारे चीज का बीमा छोटा स्तर से देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की अगर बीमा कहा जाए तो वो हो जाते हैं 4/, वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आपको बाबू पहले से पता है कि ये सारे क्या है टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बीमा लेस हो जाता है, जैसा कि बताया गया है नोट में, कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो जाते हैं यानी बीमा लेस हो जाते हैं। तो ये तो बीमा लेस है, ये हो जाते हैं आर क्यू। फिर अगर इसको और बढ़ाया जाए तो लिख सकते हैं एल इंटू एल, या एक ही जगह पर कर दे एल क्यू। फिर से अगर शॉर्ट रूप में कहें तो नहीं, ये लिख सकते हैं एम नोट एल क्यू टी नोट। ये ये जो लिखते हैं रूप, ये होता है स्टैंडर्ड रूप, क्या होते हैं स्टैंडर्ड रूप। फिर इससे संबंधित और सारे राशियों की बीमा देखा जा सकता है। इस भौतिक राशियों की बीमा क्या हो जाते हैं, जैसे फोर्स हो गया, मास हो गए, एक्सेलरेशन हो गया, इन सभी चीज़ों की बीमा क्या हो जाते हैं एम के लिए, तो ये तो फंडामेंटल ही हो गया। तो फोर्स का हम लोग लिखते हैं बाबू, फॉर्मूला हो जाता है एफ बराबर एम ए, क्या हो जाते हैं एम ए, जहाँ पर एम मास है और ए क्या है एक्सेलरेशन है। अगर एम के लिए हम लोग ये लिख ले बीमा तो हो जाएगा, लेकिन ए का बीमा तो पता ही नहीं है, तो ए का बीमा हम लोगों को निकालना होगा, क्या करना होगा निकालना होगा। तो हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन की बीमा क्या हो जाते हैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होते हैं डेल्टा वी बटा टी, है कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है फॉर्मूला आपका, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला हो जाते हैं। और ये टर्म जो v है ये भी एक अलग ही टर्म है, v का फिर से अगर निकाले तो वेलोसिटी का जो हो जाते हैं बीमा वो भी अलग आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी की फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आपको जानकारी होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की, अर्थात सूक्ष्मतम दूरी होती है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है एल, क्या लिखा जा सकता है एल, और टाइम की जगह पर क्या लिख सकते हैं टी। तो इसकी जो बीमा हो जाएगा वो हो जाएंगे एल t-1। अगर इसका कहा जाए स्टैंडर्ड रूप लिखने के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसके स्टैंडर्ड रूप में स्टैंडर्ड रूप में लिख सकते हैं एल एम नोट एल t-1, ये लिखा जा सकता है। फिर अगला जो होते हैं वो इनमें तो केवल वेलोसिटी का आया, किसका आया वेलोसिटी का, तो हम लोगों को किसकी लानी है एक्सेलरेशन की लानी है, किसकी लानी है एक्सेलरेशन की। तो ये जो आया वेलोसिटी की ये टर्म यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन का क्या आता है। एक्सेलरेशन वाले टर्म में हम लोग ये लिख देते डेल्टा v का जो आया है एम नोट एल t-1, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं टी के लिए हम लोग टी लिख सकते हैं कैपिटल टी, क्यों क्योंकि बीमा लिख रहे हैं टी का, तो इसका हो जाएगा एम एल t-2, क्या हो जाएंगे एम नोट एल t-2, क्या हो जाएंगे एम नोट एल t-2 हो जाएगा। अब ये आ गए एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का पुट करना होगा हमें फोर्स में, किस में पुट करेंगे फोर्स में। तो हम लोग लिख सकते हैं F बराबर एम ए के जगह पर m लिख सकते हैं कैपिटल में, और a के जगह पर लिख सकते हैं एम नोट एल t-2। तो ये जो बीमाएँ हो जाते हैं वो हो जाएगा एम एल t-2। तो आप याद रखेंगे फोर्स की जो बीमा होती है वो होती है एम एल t-2,
और ये बीमा बहुत ज़रूरी होती है, लगभग ये हर जगह पर उपयोग होता है और अन्य सारे फॉर्मूले में उपयोग होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फिर अगला डेंसिटी की देखिए, डेंसिटी की क्या फॉर्मूला होता है बताओ? डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होते हैं? डेंसिटी की जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाते हैं मास बाय वॉल्यूम। क्या हो जाता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की बीमा निकालने के लिए अगर कहा जाए कोई तो लिख सकते हैं मास के जगह पर m और वॉल्यूम की जगह पर क्या लिख सकते हैं? LQ। तो इसका क्या हो जाता है? m l-3। अगर कहा गया स्टैंडर्ड रूप लिखने के तो लिख सकते हैं m l-3 इंटू टी नोट। ये हो गया स्टैंडर्ड रूप, ये हो जाता है डेंसिटी की बीमा। फिर अगला अगर कहा जाए आपको निकालने के लिए तो लीनियर मोमेंटम की निकाल सकते हैं। किसकी? लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम का हो जाएगा लीनियर मोमेंटम की हो जाएंगे फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मास की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? m। और वेलोसिटी का हमने अभी जस्ट निकाला था। क्या निकाले हैं वेलोसिटी का? वेलोसिटी का निकाले हैं LT-1। क्या निकाले हैं? LT-1। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है ML-T-1। ये हो जाते हैं आपका लीनियर मोमेंटम की बीमा, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन। अगला हो जाता है वर्क एनर्जी की। किसकी लिख ले? वर्क एनर्जी की। वर्क एनर्जी की बीमा हो जाते हैं आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाता है? फोर्स, बल लगा करके आप क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट करते हैं कोई भी चीज़ों को, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फोर्स की बीमा क्या हो जाते हैं, हम लोगों को पता ही है फोर्स की बीमा क्या होते हैं? ML-T-2। ML-T-2 हो जाते हैं फोर्स की बीमा। फोर्स की बीमा की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का हो जाता है L। तो यहाँ पर इसका फाइनल लूप हम लोग लिख सकते हैं ML²T-2। ये हो जाता है वर्क एनर्जी का। फिर अगर कहा जाए पावर का, पावर की क्या हो जाते हैं? पावर का हो जाता है वर्क बाय टाइम। क्या हो जाता है फॉर्मूला? वर्क बाय टाइम। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वर्क के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ML²T-2/T। तो इसका अगर पूरा रूप कहा जाए लिखने के लिए तो हम लोग लिख लेंगे ML²T-3 हो जाएंगे ये पावर की बीमा। अगर ये इसका मात्रक कहा जाए बाबू तो मात्रक जो संबंधित होते हैं वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर रिस्पेक्ट में जितने भी बीमाएँ बनते हैं वो सभी अगले क्लास में देखा जाएगा। आप